हेलो बच्चों, सुप्रभात। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि से पहले हम स्वर संधि के दो भेद पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि और ऋण संधि। और तीसरा भेद होता है हमारा स्वर संधि का गुण संधि। तो गुण संधि का पहला रूल है, जब ए या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। ए या आ, यानी कि पहले पद में, पूर्व पद में आपका ए या आ में से कुछ भी हो, और उत्तर पद में ई या ई में से कोई भी स्वर हो, तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, ए। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। ए आ, यानी कि पहले पद में ए आ, और दूसरे पद में, दूसरा पद यानी कि उत्तर पद में ई हो तो ए हो जाता है। जैसे नर प्लस इंद्र। नर में क्या है, ए। इंद्र में क्या है, ई। ए और ई दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ए। तो ये बन गया हमारा नरेंद्र। ऐसे ही रमा प्लस ईस, आ ई, यहाँ भी बन जाएगा ए। तो ये हो जाएगा हमारा रमेश। सुधा प्लस इंद्र, आ और ई। आ और ई देखना है, ए आ और ई देखना। दोनों जहाँ मिले, यानी कि पहले पद में ए आ, दूसरे पद में ई हो, तो ए की मात्रा लगानी है आपको। पहले वाले पद का जो व्यंजन होता है। शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा। राज प्लस इंद्र, राजेंद्र। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। नाग प्लस इंद्र, नगेंद्र। सुर प्लस ईश, सुरेश। महा प्लस ईश, महेश। नर प्लस ईश, नरेश। तो इस तरह बेटा ये हमारा स्वर गुण संधि का पहला रूल हमने पढ़ा। अब इसका कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है, वो आपने खुद करना है। जैसे पुष्प प्लस इंद्र, पुष्पेंद्र। सत्य प्लस इंद्र, सत्येंद्र। नर प्लस ईश, नरेश। कमल प्लस ईश, कमलेश। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। तो ये था आपका गुण संधि का पहला नियम। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नियम। अब दूसरा नियम क्या हमारा गुण संधि का, जब ए या आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। दोनों मिलकर ए आ और ऊ दोनों मिलकर ओ बनाते हैं। पहले ए आ ई के साथ मिलते थे तो ए बनाते थे, और अब ए आ ऊ के साथ मिलेंगे तो ओ बनेगा। जैसे ए आ, पूर्व पद में ए या आ में से कोई भी एक हो, उत्तर पद में ऊ या ऊ में से कुछ हो, तो क्या बन जाएगा, ओ। जैसे पर प्लस उपकार, तो रे में क्या है, ए और ये ऊ, तो ये ए और ये ऊ मिलकर बनाएंगे हमारा ओ की मात्रा। ये बन जाएगा परोपकार, यानी कि पहले वाले पद में जो व्यंजन है उसके साथ ओ की मात्रा जोड़ी जाएगी। हित प्लस उपदेश, तो ए और ऊ बना दिया ओ, तो इसके साथ ओ की मात्रा जोड़ देना, हितोपदेश। जल प्लस उर्मी, ए ऊ ओ, जलोर्मी। सूर्य प्लस उदय, तो ये बन जाएगा हमारा सूर्योदय। महा प्लस इंद्र, ये महेंद्र यहाँ दूसरी संधि का लिखा गया यहाँ पर। ये आपका ए आ वाला रूल यहाँ लिखा गया, महा प्लस इंद्र महेंद्र। ये आपका ए आ और ई वाला रूल है। तो बेटा ये वाला रूल आपका ए आ और ई वाला हो गया। ये आ गया आपका महेंद्र।
अब इसका भी कुछ अभ्यास कार्य हमने दिया है, जैसे जल प्लस उष्मा, तो ए और ऊ, यहाँ पर ले में से ए लेंगे और यहाँ लेंगे हम, यहाँ हमारा ऊ है तो ये बन जाएगा जलोष्मा, इसके साथ ओ की मात्रा लग जाएगी जलो और ये ऊ हट जाएगा और बाकी का इसके साथ जोड़ के लिख देना। जैसे भाग्य प्लस उदक, तो ए और ओ, यानी कि भाग्य के साथ ओ की मात्रा लगाओगे भाग्यो और ये ऊ यहाँ से हट जाएगा और द और क इसमें जोड़ के लिख दोगे भाग्योदक। पाठ जमा पाठ प्लस उपयोगी, तो पाठ ए और ऊ ओ, ये ऊ और ये ए मिलकर ओ बनाएंगे, पाठ के साथ ओ की मात्रा लगाओगे पाठो और ये लिख दोगे उपयोगी, ये ऊ हट जाएगा। महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, ये बन जाएगा आपका महोदय, ये आ और ये ऊ मिलकर बन जाएंगे ओ की मात्रा महो और दय महोदय। चंद्र प्लस उदय, ये बन जाएगा आपका चंद्रोदय। हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। और लास्ट आपका मानव प्लस उचित, मानवोचित। तो क्या सीखा हमने इसमें कि ए आ के बाद ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, सीधी सी बात है कि यानी कि पहले वाले पद के साथ आप ऊ की मात्रा जोड़ देंगे और यहाँ से ऊ का लोप कर देंगे, ऊ को हटा देंगे। जैसे इसके साथ ऊ की मात्रा जोड़ी जलो और ये ऊ हट जाएगा और ऊ के बाद का जो शब्द आधा पद रहा उसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये था बेटा हमारा गुण संधि का दूसरा नियम। अब हम गुण संधि का एक और नियम पढ़ेंगे। गुण संधि का तीसरा जो रूल होता है ये होता है जब ए या आ से आगे, यानी कि आगे मतलब आगे की तरफ पूर्व उत्तर पद की तरफ री ऋषि आए तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। और अर किसको कहते हैं बेटा, जो हम रे के रूप को ऊपर लिखते हैं ना, जैसे वर्षा लिखते हैं तो उसको हम अर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अर। यानी कि ए आ जब री से जुड़ेगा तो अर हो जाता है। अब देखो उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं कि अर कैसे बनता है। ए आ प्लस री अर, और अर इसको बोलते हैं जैसे महर्षि, ये रे की ये रे ऐसे लिखा ना, इसको बोलते हैं अर। जैसे हम लिखेंगे महा प्लस ऋषि, तो महा और ये आ और ये री, ये अर बना देंगे, इसको बोलते हैं अर। ये बन गया हमारा महर्षि। और बाकी का जो आपको री को हटाकर जो बच्चा इसके साथ जोड़ दीजिए। देव प्लस ऋषि देवर्षि, वसंत प्लस ऋतु वसंत ऋतु, राज प्लस ऋषि राजर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मषि। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके गुण संधि का ए आ और री के साथ मिलने से अर बन जाता है। तो और इसके बहुत कम उदाहरण होते हैं, जितने भी होते हैं वो मैंने यहाँ पर इसमें लिख दिए हैं। तो इतने ही इनके, ज़्यादा शब्द नहीं होते अर वाले। तो आपने एक नई चीज़ और सीखी होगी कि इसको हम बोलते हैं अर। रे के कई प्रकार होते हैं, एक रे हम ऊपर लगाते हैं, एक रे हम जैसे प्रकार, एक रे ऐसे लगता है तो उसका दूसरा नाम होता है और इसको कहा जाता है अर। तो ये बेटा हमारे थे गुण संधि के 3 नियम थे। ए आ ई से मिलेगा तो ए हो जाएगा, ए आ ऊ से मिलेगा तो ओ हो जाता है, और ए आ री से मिलेगा तो अर हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से रूल को जानकर, रूल को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपको संधि का ये गुण, संधि के जो ये शब्द हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। एक बार ध्यान से पढ़ना।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।